नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में सिम के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम को समझना चाहते हैं तो समझने के लिए जो यहाँ पर मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा यहाँ पर टॉपिक लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम, यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ है इस डाटा को यदि आप समझ जाएंगे तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत सारी ऑफिस में गए होंगे, बहुत सारी कंपनियों में गए होंगे या कॉलेजों में जाते हैं, तो वहां पर जो वर्क होता है आप देखते होंगे वह या तो नॉर्मली फिजिकली फाइलों में होता है, फाइल हम बोले तो रजिस्टर में या पेजों में, या फिर आप देखते हैं जो कंप्यूटर रहता है उसमें। आपने देखा होगा जैसे बैंक वगैरह हम जाते हैं तो वो कंप्यूटर पे क्या करते हैं, तुरंत टाइप करते हैं, आपकी डिटेल्स या किसी की भी डिटेल्स निकालते हैं। ऐसा कंपनियों में भी होता है, कंपनी से रिलेटेड डाटा हो, डिजाइन से रिलेटेड डाटा हो, या फिर जो वहां पर वर्क हो रहा हो उससे रिलेटेड डाटा हो। डाटा मतलब जो काम हो रहा है, हम उसी डाटा की बात कर रहे हैं। आप समझ चुके होंगे कि डाटा क्या होता है। अब इस डाटा को पहले पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर नहीं थे तो नॉर्मली रजिस्टर में या फाइलों में ये डाटा बनाया जाता था, और जब इनमें कोई परिवर्तन करना होता था या चेक करने के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना होता था तो फिजिकली कोई व्यक्ति लेकर जाता था। यदि उसमें कोई परिवर्तन हो रहा तो फिर से लेकर आता था, और ऐसे एक फाइल को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता था। लेकिन जब से कंप्यूटर आया तो यही जो वर्क है उसको कंप्यूटर पे अपलोड कर दिया गया, या फिर कंप्यूटर पे बनाया जाता है। वह कंप्यूटर पे बनाने के बाद उसको हम इंटरनेट से जोड़ते हैं। किससे? इंटरनेट से जोड़ना, या फिर कह सकते हैं इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं। और उसको अपलोड करने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि हमारा एक हेड ऑफिस है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया उससे समझा देता हूं। जैसे हमारा एक हेड क्वार्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, हेड क्वार्टर है। यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। मान लिया मैंने कि कोई ये हेडक्वार्टर है हमारा, और इसमें जो ऑफिस है हमारा इसकी बहुत सारी साइटें अलग अलग जगह चल रही हैं। कह सकते एक ही शहर में नहीं, दुनिया में कहीं भी उसकी साइटें चल रही हैं। यदि हम फिजिकली कोई फाइल या कोई डाटा जो तैयार किया है, मैंने कह सकते हैं जो वहां काम चल रहा है उसी का डाटा तैयार किया है, तो फिजिकली भेजने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब इंटरनेट के जमाने में क्या होता है, इसको मैंने जो कंप्यूटर में फाइल बनाई हुई है उसको हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। नोट्स होते हैं इसमें, क्या होते हैं, नोट्स, NODS। उस पर अपलोड करके क्या होते हैं, फिर हमें जिस जिसको एक्सेस देना हो, एक्सेस मतलब जिसको हम परमिट करेंगे सिर्फ वही उस फाइल को पढ़ पाएगा, वही उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएगा, वही उसमें क्या कोई भी गलती है उसको बता पाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। इसके अलावा इसमें एक ही डाटा को क्या है, एक ही टाइप के डाटा को हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर में अपलोड करके रखते हैं। कितने? दो या दो से अधिक कंप्यूटर में अपलोड करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हमारा डाटा सुरक्षित रहे। क्या रहे? सुरक्षित रहे। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि फिजिकली पहले काम होते थे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते थे, और जो मॉडिफिकेशन होता था, जो उसमें परिवर्तन करते थे, वह भी बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम से क्या हुआ कि जो मेरा एक जगह से मैंने अलग अलग साइडों पर या अलग अलग जगह उसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया बोल सकते हैं। क्या कर दिया? शेयर कर दिया। सेम डाटा को अलग अलग जगह शेयर कर दिया, तो उससे उसमें जो चेक करने वाले हैं वह चेक कर पाते हैं सही से।
सही से चेक कर पाते, मतलब उसका जो टॉलरेंस है वो हाई हो जाता है। फिर उसमें मॉडिफिकेशन भी कर पाते हैं। मॉडिफिकेशन कौन कर पाते हैं यहाँ पर? एक तो ऑफिस से हो सकता है, अगर वो वहां से रिप्लाई कर देते हैं। नहीं तो जिन जिनको हम एक्सेस देते हैं, जैसे कि हमने मान लो हमारी 3 साइट चल रही, तीनों को हमने नेट के थ्रू एक्सेस दे रखे हैं, तो वह लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, चेक करके मतलब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो फाइलें हैं वह सुरक्षित भी रहती हैं और टाइम भी अधिक नहीं लगता, और जो एक्यूरेसी है वह भी, जो काम की एक्यूरेसी वह भी अच्छी होती है। इस तरह इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम क्या होता है ये आप समझ चुके, मतलब एक ही प्रकार के डाटा को दो या दो से अधिक कंप्यूटर पे शेयर करना, ऐसा बोल सकते हैं। शेयर करना कंप्यूटर पे, उसको नेट पे अपलोड करना, और लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको एक्सेस देना, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। अभी कुछ टाइप्स के भी होते हैं, उन टाइप्स के भी समझ लेते हैं। अब यहां पर इसके दो टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस और हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। दोनों के बहुत सिंपल मतलब है, इनको मैं समझा रहा हूं, लेकिन याद रखें जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है, जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, यदि आप एबी क्लास जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर देख रहे हैं, साइड में एक पीडीएफ है, उसमें बहुत सारी थ्योरी याद रखें। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस थ्योरी को आप याद करने बैठ जाए या रखने बैठ जाए, सिर्फ ये पढ़ने के लिए दी गई, उसको एक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है जिसको नॉर्मली जैसे मैंने समझाया है, अब इसके बाद आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जो हेडिंग्स दी हैं उन हेडिंग्स को याद रखना, उनके बारे में जो लिखा है उसको सिर्फ समझना है, समझ कर लिखना है, क्योंकि आप इतना सारा याद नहीं कर पाएंगे। एक समझाने का तरीका है, बहुत सारा पूरी डिटेल्स दे दी उसमें डाटाबेस के बारे में। तो डाटाबेस क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स सब कुछ दिए हैं। तो आप ऐसे पर्टिकुलर याद करें कि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको एक्सप्लेन करें, और ना कि उसको एकदम रट के जाए। तो यहाँ पर देखो, होमोजेनियस का मतलब होता है कि कोई डाटा है, उसको जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों में एक समान रूप से क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। जैसे कि यहां पर दिख रहा है, हमारे पास साइट ए है, साइट बी है और साइट सी है। तीनों पे एग्जांपल दिया कि यहां पर कोई 4 फाइल है, यहां पर 4 फाइल है, 4, बस चारों फाइलों को हमने तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इस तरह जब हम एक्सेस देते हैं कि समान रूप से सभी जगह, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। और इसी को हम अगर थोड़ा सा इसके अपोजिट देखें, कि जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, जरूरत पड़ने पर जिसको जितनी जरूरत है उसको हम उतना ही एक्सेस दे रहे हैं, या उतनी ही फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, या उतनी ही फाइल हम क्या कर रहे हैं, नेट पर अपलोड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं। एडवांटेज ये है कि यदि मान लो इन 3 कंप्यूटर पे हमारे कोई डाटा अपलोड है, अब नए हमारे कंप्यूटर इनसे जोड़ना है, तो बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं, बड़े आसानी से डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, फिर भी ये मतलब दो टाइप से हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, एक हमारे पास पूरे हेड ऑफिस है, फिर वहां से सारा डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि पूरे के पूरे डाटा को हमने सभी साइटों पर उपलब्ध करा दिया, जिसके कुछ फायदे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड के, कि यदि मान लो हेड ऑफिस से कोई सर्वर फेल होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी जगह से उस डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, और उसमें मॉडिफिकेशन या जो भी हमें वर्क है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रलाइज है तो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के क्या है, बहुत सारे फायदे हैं, जैसा मैंने बताया हुआ है। अब इसके अलावा जो भी फाइलें हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, यदि सेंट्रलाइज डाटा देखें हम, तो उसमें कोई भी क्वारी होती है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सिर्फ कौन देता है, जो हमारा सेंट्रलाइज डाटा है वहां पर जो एक्सेस कर रहा है सिर्फ वही दे पाता है उसके आंसर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है, जो भी क्वारी है, जो भी प्रश्न उठते हैं उस पर, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सभी जगह उसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इसके अलावा फाइल में कोई भी जैसे बहुत सारे मैंने बताया कंप्यूटर फेल होते हैं,
उस डाटा को बड़े आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि हमने उसको सेम डाटा को दो या दो से अधिक कंप्यूटर और नेट पे डाल रखा है। इस तरह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम को हम समझा सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। बहुत सारी पीडीएफ में दिया गया है, जो भी हमने हिंदी इंग्लिश में डाटा दिया उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और अच्छी समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।